दो जगह पे मुझे भी वीकनेस लगी, बर्थडे का ज़रा थोड़ा कच्चा सा था कुछ ऐसे, और वो भी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू टाइप थे। वो बच्चे उसके साथ मैच नहीं हो रहे थे जो कुछ बोल रहे थे। वो एक बर्थडे की एक ऑथेंटिक एक होती है ना फील, वो नहीं थी। बाकी मुझे जो हानिया का जो पेपर ख़राब हुआ है जिसकी वजह से वो रो रही है, बहुत परेशान है, थोड़ा सा मुझे लाउड लगा। वो अपसेट होगी, लेकिन वो इतनी मजबूत सी लड़की है, वो इस तरह बच्चों की तरह बिलक बिलक के नहीं रोएगी। वो अपसेट होगी लेकिन वो परेशान होगी, मगर थोड़ा सा उसको अंडर किया जा सकता था अगर डायरेक्टर चाहता। हाँ, मुझे टॉप शॉट बहुत अच्छा लगा, वो जो ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, वो जो बहन का मंगेतर था पहले, वो अपनी मंगनी पे बुलाना चाह रहा है। फिर वो बड़ा अच्छा, उसका मुझे लोकेशन अच्छी लगी, उसकी शूटिंग अच्छी लगी। बाकी मंगनी पे भी जब उसका थोड़ा थोड़ा मुड़ के देखना कि वो आया या नहीं आया हानिया का, वो भी अच्छा लगा। लेकिन मंगनी मुझे इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी, कोई मज़े की नहीं थी। बस मंगनी भी ऐसी शायद उन्होंने अपने किसी प्रोडक्शन हाउस के किसी छोटे मोटे गार्डन में ही कर लिए। ओवरऑल कहानी ठीक है, उस तरह से सही जा रही है। हाँ, वो लड़की बहुत अच्छी है, वो जो बार बार उसको बदतमीजी करने आती है हानिया के साथ, फारिया जो है, मुझे उसका सच्ची बात है नाम नहीं आता। वर्दा अजीज वो बहुत अपने कैरेक्टर में लग रही है कि हाँ ये एक स्पॉइल ब्राइड, ये सीजन की लड़की होगी। हाँ, और माशाल्लाह हानिया उसको उड़ा रही है, वो सीन मजे का था, बहुत मजे का था, और वो बहुत बड़ा अच्छा लगा। बाकी बिलाल का भी है कि उसका जो अंडर होना मुझे लगता है और थोड़ा ग्रेजुअल हो सकता था, थोड़ा तेज हुआ है। एकदम से एक लड़का सुबह उठ के मुंह धो के नहीं कहता कि मैं अच्छा बच्चा बन जाऊंगा, कुछ टाइम लेता है, कुछ सोचता है। मगर बहरहाल अपनी अपनी है, हो सकता है राइटर को तेज मतलब जो उसकी भी जो प्रोग्रेस है वो तेज करने का हो। ओवरऑल इतना कोई ख़ास मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कोई नुक्स नज़र आया है, सिवाय दो ये चंद चीज़ों के कि किसी का पेस कम होता, किसी का ज़्यादा था। मुझे लग रहा है कहानी कैची है और बच्चे सारे अच्छा काम कर रहे हैं, और जस्ट हानिया और बिलाल तो कर ही रहे हैं माशाल्लाह। ये जो लड़की फारिया बनी हुई है ये भी बहुत अच्छा करी है, और उसकी बहन बहुत अच्छा करी है, वो क्या नाम है, जाफरी बच्ची, महर जाफरी। तो वो सब लोग अपने मज़े में कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जवेरिया बासी बहुत प्यारी लग रही है मुझे, मतलब न्यू मम्मीज़ जो है ना उनमें से, जैसे कि एक न्यू मम्मी बनी है, एक वो जवेरिया बासी है, एक लैला वास्ती है। सो शी इज लुकिंग वेरी नाइस, और वो माशाल्लाह दोनों का मुंह गोल है, तो हानिया की माँ भी लग रही है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा लो भी कम अज़ कम फेस के उससे तो दोनों लग रही हैं एक दूसरे की माँ बेटियाँ। सो ओवरऑल आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, मुझे लग रहा है ठीक है। और ये जो कह रही है ना अब आगे चल के हुआ, वो ड्रामा लपेट के तीसरा ड्रामा कर चुके होंगे अब तक, उनका कहानी में तबदीली अब नहीं कर सकती। मैं ट्राई करूँगी, नहीं अगली बार के लिए। हाँ, वो तो बांग्लादेश चले गए काम खत्म करके। अच्छा, बांग्लादेश के बहुत लोग देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं माशाल्लाह, हानिया बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। इमोजी दिखा रहे हैं बुशाबा। हाँ, इसको ये कह सकते हैं हम। 1 thumbs up बुशाबा की तरफ से भी। बुशाबा की तरफ चलते हैं, और आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा राइटिंग और डायरेक्शन में? सही तो यही है कि भाई ये मतलब प्ले जिस तरह से शुरू हुआ है, मैंने पहले एपिसोड से इसको वैसे फॉलो किया है, और जिस तरह से ये उसको लेकर चले इस कैरेक्टर को, पहले उसको बड़ा अग्रेसिव दिखाया है, वो अब जिस तरह से उसको टोन डाउन कर रहे हैं, वही एफर्ट तो नज़र आ रही है। लेकिन उसमें मुझे वही बात है कि हम जैसे अभी आप सारी बातें हमने कर भी ली है कि थोड़ा सा अंडर भी हो सकता था, थोड़ा ग्रेजुअल हो सकता था, थोड़ा उसकी प्रोग्रेशन में टाइम और लिया जा सकता था। लड़के को एकदम ओवरनाइट नहीं आप बदल सकते, जिसकी वही बात है, फितरत होती है, उसको टाइम लगता है। ठीक है, लड़की ने थप्पड़ मारा है, उसके साथ उसको कह दिया तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हो वगैरह वगैरह, लेकिन इतना एक्सट्रीम पे बुरा था ना वो, इतना जल्दी ठीक नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लगेगा, या थोड़ा सा उसकी जो प्रोग्रेशन है उसके प्रोसेस को स्लो किया जा सकता था। तो राइटिंग में मगर फिर भी मैं समझती हूँ कि एक अच्छा राइटर अच्छे हैं, मैंने सुना पहले भी 2-4 चीज़ें उनकी देखी हैं, अच्छा लिखते हैं, और डायलॉग भी अच्छे लिख रहे हैं, सिचुएशन भी अच्छी बना रहे हैं, तो आई थिंक आई एम ओके विद दैट। और मुसद्दिक तो अब जाहिर है कि हर चीज़ को फूल पत्तियाँ लगाने का शौक़ है, और अभी चूँकि स्टार्ट है उनका, शुरू के साल हैं, बहुत शौक़ से करें, अल्लाह करे ऐसे करते हुए। तो हस्बे मामूल मुसद्दिक ने नए एंगल्स ढूंढे हैं, नए तरीके से शूट किया, जो टॉप शॉट लिया है वो जो बिल्डिंग के ऊपर, वो मुझे अच्छा लगा। बाकी जो फ्लॉज हैं वही बर्थडे ज़रा थोड़ी बैलेंस नहीं थी, तो आई थिंक दे आर डूइंग अ गुड जॉब। थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें, लेकिन मजमूई तौर पे हमारा ये सीरियल ठीक ठाक जा रहा है, और दोनों बच्चों की वजह से भी जा रहा है। तो राइटिंग डायरेक्शन कितने नंबर है आपके पास? राइटिंग में 7, मुसद्दिक को 8। एक जैसे नंबर है। हाँ, आज सारे जजेस इस पे मुत्तफिक हैं। ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात कर लीजिए ऑडियंस की तरफ से। ऑडियंस क्या कह रहे हैं? टोटल वोटकास्ट में 18,875, और मेरी ज़िंदगी है तू से रदीन शाह के समय 4,920।
26% बंदे 2.6 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वॉडकास्ट में 18,200 और मुसद्दिक मलिक के हिस्से मेरी ज़िंदगी है तू से आए हैं 4,968, 27% बंदे 2.7 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। गुड जॉब बुशरा आपका। हाँ, मुझे तो बच्चे प्यारे ही लगते हैं भाई ये सब, और हैं ही बड़े प्यारे। और बिलाल की वैसे भी हम स्क्रीन प्रेजेंस अपनी जगह है, लेकिन वैसे भी हम चूँकि देखते हैं उस बच्चे का एक बड़ा अच्छा सा इमेज है, जैसे वहाज का भी है। अच्छे बच्चे हमारे पास जो है ना, कुछ अच्छे बच्चे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं। अहमद अली अकबर बहुत अच्छे बच्चे ना, तला चाहुर बहुत अच्छे हैं, हमजा सुहेल बहुत अच्छे 50 में से अगर हमारे पास 8 बच्चे अच्छे, बहुत अच्छे हैं, तबीयत से भी अच्छे हैं, काम से भी अच्छे हैं, बिहेवियर में भी अच्छे हैं, कमिटमेंट में भी अच्छे हैं, तो वो 8 बच्चों में ये भी शामिल है। मैं वैसे 8 की गिनती मुझे तो 45 अच्छे लग रहे हैं 50 में से। नहीं, मुझे ज्यादा You like bad boys? Yes, I do. बच्चे गंदे हैं, सारे boys बच्चे बहुत खराब प्यारे, हैं, सारी girls। बच्चे कभी लापरवाही होती है, कोई होते हैं ना लड़कियां नहीं, आई थिंक अब मैं मुशाफा हमारी इंडस्ट्री के लड़के बहुत अच्छे हैं, लड़कियां भी बहुत अच्छी। लड़कियां भी बहुत अच्छी हैं। अब ये मैं आपको बता रही हूँ, हानिया का ही बता रही हूँ, मेरे तो 2-3 सीरियल किए उसके साथ, 2 मैंने तो नहीं देखा कि कभी कोई उसके बिहेवियर में खराबी है या देर में आई है। और वो आते भी हैं देर में बच्चे, और भी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकती। बताएं ना बुशरा, तीन तो बताएं, 2-3 तो बताएं। मैं तो गलत नौकरी पे आ गई, मेरा तो ये काम ही नहीं था। खैर तो वो कहते हैं नौकर की तो नखरा की। हाँ नहीं, बट मैं जबरदस्ती की नौकरी की मेरी, अच्छा उन्होंने मेरी तस्वीरें रखी हुई है डराने के लिए। बुशरा क्या कह रही है? नहीं, डराने के लिए नहा रही थी सर धो रही थी, इसने तस्वीरें खींच ली। तो खैर वो बच्चे ये दोनों बहुत वेल बिहेव्ड हैं, बड़े क्या भाई स्विमिंग पूल में कोई नहाता ही है ना, स्विमिंग करी थी कहीं, तो ये वहां का क्या। और मैं आप ये कह रही है आप स्विमिंग गए थे, मैं आपकी छुप की तस्वीरें खींच रहा था, मुझे क्यों आपने अंदर करवाना है? क्यों जेल भिजवा? नहीं, ये किसी और की खींचा था, साथ मैं बेचारी भी खड़ी थी। तौबा। लेकिन वो मैं उन 8 लड़कों में नहीं हूँ। शहरयार वाली सिचुएशन याद है ड्रामे की, शहरयार मुनव्वर वाली, स्विमिंग पूल उष्णा। तो ओवरऑल दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा से करते हैं। मतलब मैं हम कल भी उस दिन कहते ना कि हमारे सारे बच्चे, चाहे वो छोटे वाले हैं बड़े वाले हैं, दरमियान, कोई एक्टिंग बुरी नहीं करता। कोई सिचुएशन गलत हो जाती है या और बातें, लेकिन बच्चों को बेसिकली, अब जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं उसमें लिए हुए जमा तकसीम में, वो अपना रोल ठीक कर रहे हैं ना। तो जो इतने बुरे होते हैं, कैमरा नहीं उनको हजम करता। ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं। और फिर माशाल्लाह इन्होंने इतने सारे कैरेक्टर्स में प्रूफ भी किया है। जैसे वो था डंक था, इसमें इसने इतना अच्छा कैरेक्टर किया था बिलाल ने। सो मुझे लगता है, और वो रंग रेजा में भी था शायद, ऐसे करके एक शो में जो आया था। लगता है कि एक तो अपना काम बहुत चूज करते हैं, उसके बाद उसमें फिर बहुत इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करते, ये मैंने देखा है। अच्छा काम करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि वो कुछ थोड़ा सा चूजिए, मेरे ख्याल 1-2 साल में एक ड्रामा करता है, ऐसा ही है ना। हाँ, तो वो कुछ बुशरा अंसारी पे चला गया ना। ओवरऑल तो खैर हानिया बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। और अब जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इस बात का कॉन्फिडेंस है कि लोगों की आंखें मेरी तरफ प्यार से देख रही हैं। एक्सपेक्टेशन भी है, और ये एक है ना दिल में तसल्ली कि ये तो मुझसे प्यार ही करते हैं, तो मज़ा लेके काम कर रही है। हाँ, मज़ा लेके बहुत मज़ा आ रहा है उसको। और माशाल्लाह ये टाइम सबको अल्लाह मियां देते नहीं, किसी किसी को मिलता है और बहुत मज़ा आता है। तो उसकी खुशी और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो उनके काम में झलकता है फिर। तो मेरी तरफ से तो दोनों बच्चे बहुत अच्छा काम करें, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई छोटी मोटी चीज़ें जैसे रोने वाला है तो वो डायरेक्टर का काम है कि उसको बताना चाहिए कि अंडर करो क्या। हम जैसों को जो सारी ज़िंदगी करते रहे, हमें डायरेक्टर कहता आप ये वाली ज़रा थोड़ी सी अंडर कर ले, ज़्यादा कर ले, कहते अच्छा ठीक है। जहाँ पे भी काम करेंगे मुझे वो डायरेक्टर बता रहे होते, चाहे मेरे सामने के बच्चे हैं, तो वो डायरेक्टर का है ये पैमाना कि वो किसी आर्टिस्ट को कहते कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। अदरवाइज़ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा समझ के कर रहे हैं, और उनको सिचुएशन भी मज़े की मिल रही है। और मुझे तो ये बड़ा अनोखा लग रहा है कि इतना ज़्यादा बदतमीज़ लड़का इतनी ड्रास्टिक चेंज में जा रहा है। थोड़ा सा बस इसको और ग्रेजुअल हो जाता, बट इसमें भी बिलाल का कसूर नहीं, ये डायरेक्टर का जॉब है। दोनों मेरी तरफ से 9-9 है भाई, मैं क्या करूँ।